नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश मनोहर सरकार तरक्की अपार। हरियाणा में पीएम स्वामित्व योजना पर मनोहर लाल सरकार ने व्यापक तौर पर अमल किया है। नतीजा ये हुआ कि पीएम स्वामित्व योजना पर 6,260 गांवों में तेजी से काम हुआ। 25 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्डों को अंतिम रूप दिया गया। बता दें कि सरकार ने प्रगति का रिकॉर्ड दर्ज करते हुए 24,51,613 कार्ड वितरित किए हैं। 3,613 गांवों की 4,62,000 संपत्तियों की रजिस्ट्री की गई है। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार की सकारात्मक पहल का ही नतीजा है। दरअसल हरियाणा में सबसे पहले लाल डोरा मुक्त योजना की पहल की गई थी। लाभार्थियों से संवाद करते हुए सीएम मनोहर लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को इसे पूरे देश में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के नाम से लागू किया था। उस दिन प्रधानमंत्री के हाथों पहली रजिस्ट्री प्राप्त करने का सौभाग्य हरियाणा के सिरसी गांव के ही नागरिक को मिला था। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कानूनों को खत्म करने का अभियान चलाया है, जिसमें से गांव को लाल डोरा मुक्त करना भी शामिल है। इसके तहत हमें कई पुराने कार्यक्रम के दौरान ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद करने के दौरान दी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने वर्ष 2019 के विधानसभा चुनावों के दौरान अपने चुनावी घोषणा पत्र में गांवों में लाल डोरे के अंदर की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक प्रॉपर्टी रिकॉर्ड में दर्ज कराने का वायदा किया था। हमने 27 अक्टूबर 2019 को जनसेवा का दायित्व पुनः संभाला और इसके 3 महीने बाद ही 25 दिसंबर को इस वायदे को पूरा कर दिया। इस तरह लाल डोरा मुक्त गांव करना हमारी वचन पूर्ति का भी प्रतीक है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की योजना का शुभारंभ 25 दिसंबर 2019 को सुशासन दिवस पर किया था। इसके एक माह बाद 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस पर जिला करनाल का गांव सिरसी पहला लाल डोरा मुक्त गांव बना था। रजिस्ट्री की लागत मात्र 183 रुपए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संवाद के दौरान रजिस्ट्री पाने वाले जिन 13 लोगों से बातचीत की, उनमें भिवानी से रंजीत, फरीदाबाद से दीप चंद्र, गुरुग्राम से सतीश, अंबाला से चमनलाल शर्मा, फतेहाबाद से जगतपाल, यमुनानगर से राजेश, हिसार से बलवान, सोनीपत से विजेंद्र कुमार, झज्जर से नरेंद्र कुमार, महेंद्रगढ़ से रण सिंह, पलवल से सिंहराज, कैथल से मलकीत सिंह और पानीपत से अनिल शामिल थे। चर्चा आज हम कर रहे हैं, ये काम भी बहुत विशेष हुआ है, क्योंकि एक समय ऐसा था कि घर हमारा लेकिन हम मालिक नहीं, ऐसी प्रथा में से
हम सदियों से निकल रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने सत्ता संभालते ही जब इस विषय का ध्यान किया तो ध्यान में आया एक गांव के अंदर जहां हम रहते हैं उसमें एक लाल डोरा नाम का एक प्रावधान था। लाल डोरा के अंदर गांव के अंदर जिस भी का मकान होता था उसके हाथ में उसका कोई कागज नहीं होता था, कोई इसकी रजिस्ट्री नहीं होती थी और हम अपना मालिकाना हक भी जता नहीं सकते थे। अब इस विषय को ठीक करने के लिए हमने एक प्रयत्न किया और लाल डोरा मुक्त करने का यह अभियान लिया, जिसके कारण से आपको अपने घर का मालिकाना हक मिला। बहरहाल रजिस्ट्री मिलने पर लोगों में खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उत्साहित लोगों में से कोई कह रहा था कि आज हम सही मायने में गांव के वासिंदे बने हैं, क्योंकि अब तक तो हम अपने बुजुर्गों के नाम पर कहे जाने वाली जमीन पर बैठे थे और अब मात्र 183 रुपए में रजिस्ट्री पाकर हम सही मायने में जमीन के मालिक बने हैं। आपको बता दें कि सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये रहती है कि संबंधित जिले के उपायुक्त भी इस संवाद के दौरान ऑनलाइन जुड़ते हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल बातचीत के बाद अधिकारियों को लोगों द्वारा रखी गई समस्याओं का शीघ्र जल्द हल करने के निर्देश देते हैं। उन्होंने कहा कि लाल डोरे के अंतर्गत गांव में किसी प्रकार की संपत्ति का राजस्व रिकॉर्ड नहीं हुआ करता। मकान या प्लॉट की खरीद बिक्री के समय रजिस्ट्री नहीं होती। ऐसी संपत्ति पर बैंक से ऋण भी नहीं मिलता। मालिकाना हक पर भी झगड़े होते रहते थे। इसलिए प्रदेश भर के ग्रामीण लंबे समय से गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की मांग करते आ रहे थे, जिस पर मुख्यमंत्री ने इन समस्याओं को समझा और इनको समाप्त करने के लिए गांवों को लाल डोरा मुक्त करने का बीड़ा उठाया। आज प्रदेश के सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त किया जा चुका है। इस काम के लिए हर गांव में ग्रामीण और आबादी वाले क्षेत्र का फील्ड वेरिफिकेशन का कार्य किया गया और लाल डोरा के भीतर की हर संपत्ति का मानचित्रण किया गया। इसके बाद प्रत्येक संपत्ति को विशिष्ट पहचान दी गई है। अब लाल डोरे के अंदर की भूमि और संपत्ति का रिकॉर्ड सही रहेगा, जिससे मालिकाना हक के संबंध में विवाद भी नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति गली या पंचायत की अन्य जमीन को दबा नहीं पाएगा। जमीन की फर्द ऑनलाइन। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गांवों के लाल डोरों को खत्म करने के अलावा भी हमने जमीन के रिकॉर्ड के आधुनिकीकरण के लिए कई नए कदम उठाए हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने जमीन के फर्द को भी ऑनलाइन किया है। अब फर्द लेने के लिए किसी को भी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़े। नायब तहसीलदार से मामला तहसीलदार के पास जाता था, तहसीलदार से जिला राजस्व अधिकारी के पास जाता था, उसके बाद रिकॉर्ड रूम बनाए गए हैं।
इलेक्ट्रॉनिक भूमि वेब पोर्टल। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक विकास परियोजनाओं के लिए जमीनों के जबरन अधिग्रहण की प्रथा को समाप्त किया है। इस दिशा में ई भूमि वेब पोर्टल शुरू किया है, जिस पर किसान विकास परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन स्वेच्छा से दे सकता है। इसका उद्देश्य राज्य में विकास परियोजनाओं के लिए स्थल निर्धारित करते समय निर्णय लेने में भू मालिकों को शामिल करना है। अब तक ई भूमि वेब पोर्टल पर लगभग 10,000 किसानों ने अपनी 26,000 एकड़ भूमि का पंजीकरण करवाया है। आईटी युक्त ग्राम सचिवालय। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में आईटी युक्त ग्राम सचिवालय योजना के अंतर्गत अब तक 1,856 ग्राम सचिवालयों की स्थापना की जा चुकी है। सभी विभागों के ग्राम स्तरीय अधिकारी कर्मचारी इस सचिवालय में बैठते हैं, ताकि लोगों के सभी सरकारी कार्य एक ही परिसर में हो सके। इसी प्रकार राज्य के 6,178 गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है और 5,953 गांव पंचायतों में वाईफाई हॉटस्पॉट लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं विकसित करना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, इन सब सुविधाओं की जानकारी रखने और आगे के विकास की योजना बनाने के लिए हमने ग्राम दर्शनज पोर्टल का 2 अक्टूबर 2020 को शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर राज्य की 6,157 ग्राम पंचायतों का संपूर्ण डाटा उपलब्ध है। हमने 26 जनवरी 2020 को जिला करनाल का गांव सिरसी, वहां से ये पहला कार्यक्रम ये लॉन्च किया और एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उनके हाथ में रजिस्ट्री दी और प्रधानमंत्री जी को भी जब ये पता लगा कि हमने ऐसा कोई लाल डोरा मुक्त अभियान चलाया है तो उनको यह बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपने हाथ से इस योजना को स्वामित्व का नाम दे करके और सबसे पहला लाभार्थी सिरसी गांव का उनके हाथ में रजिस्ट्री दी। और हर गांव की पूर्ण हो चुकी विकास परियोजनाओं की जानकारी और पंचायत में करवाए जाने वाले आवश्यक कार्यों की सूची भी मौजूद है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के गांवों के विकास में पढ़े लिखे लोगों के विजन का लाभ उठाने के लिए पंचायतों का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि हम ग्रामीणों की संपत्ति को सब प्रकार के विवादों से मुक्त करने और गांव की जरूरत के अनुसार अधिकतम विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।